बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अगर तो आप सुबह के वक्त पर सुन रहे हैं तो सुबह बखैर, अगर दिन के वक्त हैं तो दिन का सलाम, और अगर शाम को बैठे हुए हैं तो शाम का आपको मेरी तरफ से सलाम हो। स्टूडेंट्स, होपफुली आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। दैट इज अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या चीज है? दुनिया में हर वो चीज जो जगह घेरती है, वजन रखती है, एनीथिंग दैट occupies space and have weight, और उसका वेट हो, इज नोन एज मैटर। उसको मैटर कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हमारे पास है। हमारे पास हवा है, वो भी वजन रखती है। खैर मेरा तो अच्छा खासा मैथ है। इसी तरह हर वो चीज जो वजन रखती है, मास रखती है और स्पेस को कवर कर लेती है, यानी अगर स्पेस हो, एक वैक्यूम हो, वैक्यूम की जगह ले लेती है। तो इसमें सॉलिड्स भी आ जाते हैं, लिक्विड्स भी, गैस भी, और भी बहुत सारी इसकी आगे आप टाइप्स को पढ़ेंगे जैसे जैसे आप आगे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो इनको कहा जाता है मैटर। इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं? दिस इज आवर टॉपिक, फॉर मोस्ट टॉपिक, कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। 7 स्टेट्स होती हैं स्टूडेंट्स मैटर की। आप हैरान हो रहे होंगे, देयर आर 7 स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन आपकी बुक में 4 है। हम 4 ही तक पढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे जाएंगे इसको हम मजीद स्टडी करेंगे। जिनमें फर्स्ट स्टेट है स्टूडेंट्स सॉलिड। सॉलिड वो स्टेट होती है स्टूडेंट्स जिसमें हमारे एटम्स बिल्कुल आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड वो स्टेट होती है जिसमें एटम्स फार अपार्ट होते हैं, और गैस वो होती है जिसमें काफी ज्यादा फासलों पर होते हैं। फिर इस तरह आप प्लाज्मा पढ़ेंगे कि गैस को प्लाज्मा में चेंज किया जा सकता है। प्लाज्मा में आपके जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें वो जो गैस के पार्टिकल हैं, जब उनको बहुत हीट दी जाए या उनमें से करंट पास किया जाए तो वो आयंस में, आयनिक फॉर्म में चेंज जाते हैं, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अभी। फिर इसके बाद बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इस बारे में मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चले थोड़ा बहुत आपको जिक्र कर लेते हैं। बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, इंडियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने एक लेटर लिखा था एल्बर्ट आइंस्टाइन को, और उन्होंने इस 5वीं फॉर्म का जिक्र किया था। उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को ठंडा करके, लिक्विड को ठंडा करके 0 केल्विन के पास लेकर गए थे, और फिर उसका जिक्र किया था। वो आपके पास, आपको यहाँ इसमें पढ़ेंगे। फिर क्वार्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा। क्वार्क एक पार्टिकल होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। इसी पार्टिकल से आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो ये आमतौर पर क्वार्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा में पढ़ेंगे। काफी बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होता है, तो ये जब मिलते हैं तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। इनकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। खैर ये आगे जाकर पढ़ेंगे। इसी तरह डीजेनरेट मैटर है, 7th स्टेट है ये आमतौर पे बड़ा डेंसर पार्टिकल होता है। ये मौजूद होता है आमतौर पे न्यूट्रॉन स्टार्स में या न्यूट्रॉन स्टार्स जैसी जगहों पर होता है, जहां बड़े डेंसर पार्टिकल होते हैं। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक बात बताई थी। मैंने कहा था कि न्यूट्रॉन स्टार की इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है कि एक चम्मच आप उठा ले तो उसका मिलियंस में उसका जो है ना वो मास होता है, यानी यू कैन नॉट लिफ्ट दैट पर्टिकुलर स्पून अप, आप उस स्पून को नहीं उठा सकते। सो ये 7 स्टेट्स हैं। इनमें से हम 4 स्टेट्स तक तो पढ़ेंगे। ये मैंने वैसे ही शोवल मेले में बताई, इसको भूल जाए बेशक। इंशाल्लाह जिंदगी रही, आप पढ़ के जब अगली क्लासेस में गए तो मेरे लेक्चर देते रहे। इंशाल्लाह ग्रेजुएशन लेवल तक सारे फिजिक्स के लेक्चर में लाजमी दूंगा। तो ये 4 स्टेट्स जो हैं ये आज हमारा सबसे मेजर टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड क्या चीज है? सॉलिड जिसको उर्दू में और हिंदी में ठोस भी कहा जाता है, हार्ड चीज कोई भी, जिसकी कोई खास शक्ल हो हमारे पास, जिसको छू के अंदाजा हो जाए कि भाई दिस इज सॉलिड, ये हम छू सकते हैं, अंदाजा हो जाए।
उसके छूने से उसमें बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा ना हो। यानी एक्चुअली सॉलिड कहा जाता है एक ऐसे मटेरियल को जिसमें एटम्स बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, बड़े क्लोजली पैक्ड। ये देखें बिल्कुल साथ साथ होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये बहुत करीब होते हैं, बिल्कुल साथ साथ। अब देखें कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स और एटम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, आयरन के अपने आइसोटोप्स हैं, सारे हमारे पास उसमें मौजूद है, ठीक है। इसी तरह मॉलिक्यूल की फॉर्म में कोई हो सकता है, जैसे चीनी होगी, शुगर होगी, C6H12O22, या आपका NaCl सोडियम क्लोराइड नमक हो गया, तो उनकी भी एक खास शक्ल होती है, उनके भी मॉलिक्यूल्स बड़े करीब करीब हमारे पास मौजूद होते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, स्टूडेंट्स इनके बीच में बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की एक बड़ी रीजन इनका बहुत करीब होना भी है। हालांकि मैं एक थ्योरी आपको बताऊंगा, लेकिन ये थ्योरी आप बड़े लेवल पे लगाते होते हैं, छोटे लेवल पे नहीं। न्यूटन साहब ने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं ना, उनके दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। तो आमतौर पे अगर हम ना भी अप्लाई करें, वैसे भी हर मास जो है वो ग्रेविटी रखता होता है, तो ये आपस में बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, साथ साथ होते हैं। क्लोजली पैक्ड इन फिक्स लैटिस पैटर्न, बड़े करीब करीब पैक्ड होते हैं, एक खास लैटिस पैटर्न बनाए होते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे हैं, ऐसे ऐसे पैटर्न बनाए होते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे, यानी एक एटम यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, एक यहाँ, बिल्कुल कंबाइंड शेप, बड़ी रेगुलर शेप बनाई हुई होती है। आमतौर पे ऐसे ऐसे को क्रिस्टल लैटिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बड़े साथ साथ क्लोजली पैक्ड, एक एक डिस्टेंस पर खड़े हैं और एक खास पैटर्न में जो है ना वो डिजाइन करके रखा हुआ है। कैन नॉट मूव फ्रीली, ये इतने आजाद नहीं होते। भाई इस एटम का दिल चाह रहा है कि भाई मैं जाऊं जरा अपने इस भतीजे से मिल हूं। भतीजा कहेगा चाचा जी उधर ही रहो तुम, व्हाई आर यू मूविंग हेयर, तुम्हारा क्या काम है यहाँ, तुम अपनी हदूद में रहो, कम खबरदार तुमने हमारी हदूद में आने की कोशिश की। सो दिस एटम्स विल बी देयर वेयर इट इज, ये उसी जगह पर मौजूद रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर, इट विल जस्ट वाइब्रेट in vibratory motion. In fact, vibrate को vibratory motion, vibrate right and left, up and down, front and back. So they are not moving anywhere, but अपनी जगह पर ही मूव करेंगे। I hope आप समझ रहे होंगे बात। तो डियर स्टूडेंट्स, वाइब्रेटरी मोशन रखते हैं, फिक्स शेप होती है, खास शक्ल होती है। एक खास शक्ल में आप तोड़ के उसकी शक्ल को चेंज कर सकते हैं या टेम्परेचर देके कर सकते हैं। याद रखें, जब हम इसको अच्छी खासी हीट देंगे तो ये हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए। यानी इनके बीच में जो क्लोजनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता हीट देने से इनके अंदर जो थर्मल एनर्जी पैदा होगी, वो थर्मल एनर्जी हो सकता है इनकी शेप को चेंज कर दे। लेकिन एक खास टेम्परेचर पर दे रिमेन सेम वेयर दे आर, ये उसी जगह पर मौजूद रहेंगे। हाई डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स, यानी एक खास वॉल्यूम पर जो इसका मास होता है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम के हिसाब से जो इसका मास होता है वो ज्यादा होता है। उसकी रीजन ये खास वॉल्यूम में ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, तो इसीलिए इसको हाई डेंसिटी मटेरियल भी कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड्स पे आते हैं। लिक्विड जिसकी शक्ल थोड़ी सी सॉलिड से डिफरेंट होती है, थोड़ी तो नहीं, अच्छी खासी डिफरेंट होती है। दे आर फार अपार्ट, काफी दूर दूर होते हैं, तो ये आराम से एक जगह को स्वैप कर सकते हैं। यहाँ अगर चाचा भतीजा के साथ जगह चेंज करे तो उसकी मर्जी कर ले। ये काफी दूर दूर होते हैं। एटम्स की जो तादाद है ना वो विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड कम होती है, एक खास वॉल्यूम में कम होती है, इसीलिए इनकी डेंसिटी भी थोड़ी कम होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, भाई ये भी कॉम्बिनेशन है मॉलिक्यूल्स का। अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं लेकिन सॉलिड से कम होती हैं, क्योंकि सॉलिड में तो बहुत क्लोजली पैक होते हैं। जितना क्लोज होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना दूर हो जाएंगे अट्रैक्शन खत्म होनी शुरू हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी हमारे पास। डिस्टेंस इनका काफी बड़ा होता है, देखें यहां से यहां तक, यहां से यहां, जबकि सॉलिड में आपको याद होगा साथ साथ थे हमारे पास, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड थे,
but they are not closely packed like solids. Flow and glide over each other, एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर रहे होते हैं। जैसे आप देखें कि पेट्रोल है, अगर पानी के ऊपर फ्लो कर रहा होगा कोई मसला ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी में फर्क है, तो एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर सकता है इजीली। हमारे पास कोई खास शक्ल नहीं होती, शक्लों को चेंज करते रहते हैं, यानी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। मतलब एक फर्ज करें पानी है, पानी में अगर थोड़े से आप कोई कलर डाल दें तो वो पानी का कलर पूरे पानी में फैल जाता है। इसका मतलब है दे कीप चेंजिंग देयर पोजीशंस, वो हर वक्त पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। कोई खास शक्ल नहीं है, इंटरमीडिएट डेंसिटी है, कोई ज्यादा डेंसिटी नहीं होती, सॉलिड से कम होती है जबकि गैसेस से इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे पानी की डेंसिटी 1000 है, जबकि आप देख लें कि सॉलिड में अगर आप लोहा देख लें तो वो नियरली 8000 के करीब है, 7900, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। तो ये बाकी आप लोग समझ के होंगे, कोई इतनी को खास इसमें बातें नहीं है। सो दिस इज व्हाट द लिक्विड्स आर, ये हमारे पास लिक्विड्स है। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखें, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फार अपार्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, इनके बीच में फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होती, काफी दूर दूर। आपने अक्सर का देखा होगा कि अगर आप और ये हर वक्त घूम फिर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, कभी ये कंटेनर से टकरा रहे हैं, कभी ये आपस में टकरा रहे हैं, इनका टकराव कोलिजन भी बहुत ज्यादा हो रही होती है। आपने कभी अंदाजा लगाया कि एक साइड पे कोने में किसी भी कमरे में परफ्यूम डाल दें, थोड़ी देर बाद परफ्यूम पूरे कमरे में फैल जाएगी। सो दे स्प्रेड आउट सो क्विकली, बहुत तेजी से स्प्रेड होते हैं, ये रैंडम मोशन में होते हैं। सो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, आपस में अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज दे गॉट वेरी लार्ज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बहुत लार्ज डिस्टेंस है। रैंडम मोशन में होते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, इवन कंटेनर से भी कोलाइड कर लेते हैं जिसके अंदर मौजूद होंगे। फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, बीच इनकी आपस में फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती। नो फिक्स शेप, को खास शक्ल नहीं है, जिधर डाल दो वैसी शक्ल अख्तियार कर लेंगे लिक्विड की तरह। लिक्विड में भी, लिक्विड की भी शक्ल को खास नहीं थी, अगर हम पानी या ग्लास में डालेंगे ग्लास ऐसी शक्ल हो जाएगी, इसको भी जैसे इसमें डालेंगे वैसी शक्ल हो जाएगी। स्प्रेड क्विकली, हर जगह पर तेजी से फैल जाते हैं और इनकी डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बहुत कम होती है। अब यहाँ से लगाएं, एयर की डेंसिटी कितनी है, 1.29 kg पर मीटर क्यूब, जबकि उसके मुकाबले में लिक्विड 1000 है हमारा वाटर, और सॉलिड में अगर आप लोहे तक चले जाएं तो नियरली 7900 kg पर मीटर क्यूब, सो मच हाई, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो इसकी बहुत कम होती है स्टूडेंट डेंसिटी एज कंपेयर टू। सो ये था एक जनरल व्यू गैस का। अब हम चलेंगे अपनी चौथी स्टेट पर, दैट इज प्लाज्मा, और प्लाज्मा कैसे बनता है वो हमारा जो है आज का टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी फोर्थ टाइप है, इसके बाद मैंने आपको 3 टाइप और पढ़ाई थी जिनमें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट था, तो और भी 2 थी। अब आपको याद होंगी जो मैंने 7 की 7 स्टेट लिखी थी। चौथी स्टेट है जो जहां तक हम फिनिश करेंगे, दैट इज प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, अगर गैस को, ये गैस है ना, ये गैस है, अगर हम इसमें हीट ट्रांसमिट इसके अंदर डालना शुरू कर दें और हम इसको खूब गर्म करें, हीट डालें, हीट एक्चुअली एक एनर्जी होती है, याद रखें, एनर्जी इन ट्रांजिट कहा जाता है। जब वो एनर्जी जाती है, वो इन सारे जो गैस के पार्टिकल है उनमें एनर्जी ऐड होनी शुरू हो जाएगी और ये तेजी से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी विगरसली इंक्रीज होगी, इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, इतनी ज्यादा कि हो सकता है वो अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी उनकी जो है कोलैप्स कर जाए, और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है एक एटम जिसके न्यूक्लियस एक होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और हो सकता है इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन छलांग मारेगा, भैया मैं तो नहीं रह सकता तेरे साथ, सारे इलेक्ट्रॉन छलांग मारे और बाहर निकल जाए और इस जगह पर गर्दिश करना शुरू हो जाए। और बीच में जो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, एक एटम न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ये बात याद रखिएगा, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो बाकी जो बच जाएगा न्यूक्लियस की फॉर्म का,
वो सारे के सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे, उनको पॉजिटिव आयंस कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स अलग हुए और नंबर 2 पे कौन अलग हुआ? पॉजिटिव आयंस, आयंस अलग हो गए, ये दो अलग हो गए। अब ये हमारे जो है वो घूम रहे हैं हर जगह पर। स्टूडेंट्स, मैटर की इस स्टेट को जो है वो प्लाज्मा कहा जाता है। दे आर हाईली कंडक्टिंग मटेरियल्स। अब ये बड़े कंडक्टिंग मटेरियल हो चुके हैं, क्योंकि याद रखना इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से होती है। अब उसको इलेक्ट्रॉन फ्रीली नजर आ रहे हैं, ये घूम फिर रहे हैं भाई। आप इसमें से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे तो ये एकदम क्या होगा, हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी जो है एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट हो जाएगी ड्यू टू द हाई कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से। तो आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जब हम किसी को अच्छी खासी एनर्जी देते हैं, अच्छा ये एनर्जी हुई नहीं है हीट की फॉर्म में दी जाए, ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी दी जा सकती है, प्रेशर भी दिया जा सकता है। किसी भी तरीके से आपने एक एटम को तोड़ के अलग कर देना है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देना है आपने। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी गुजार लें, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही उसमें से गुजरेगी तो इलेक्ट्रिसिटी की भी एक अच्छी खासी एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, और वो एनर्जी जो है वो भी गैस के पार्टिकल को बीच में जो है वो कोलैप्स कर देगी और उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देगी, और हमारे पास चौथी स्टेट आ जाएगी। दैट स्टेट इज कंसिडर्ड एज प्लाज्मा। सो प्लाज्मा हमारे पास फोर्थ स्टेट के तौर पर कंसिडर की जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा कि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं, प्रेशर पर, या इवन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर गुजार दी जाए तो तब भी मुमकिन है। हाईली कंडक्टिंग, कंडक्टिंग क्यों होते हैं मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए को इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है हमारे पास और हर वक्त ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बहुत सारी जगहों पे प्लाज्मा मौजूद है। हमारा सूरज हो गया, ये एक प्लाज्मा की एक शक्ल है, आपको नजर आ रही होगी। इसी तरह बहुत सारे स्टार्स, हमारे सन हो गया सूरज में। इसी तरह नेब्यूला, नेब्यूला पता नहीं आप लोगों ने सुना, नाम नहीं सुना। नेब्यूला कहते होते हैं स्टूडेंट्स हमारी जो स्टार्स होते हैं, उन स्टार्स में इर्द गिर्द ये हमारे जो प्लाज्मा है वो हर जगह पे मौजूद होता है और ये एक फॉग की शक्ल में होता है। वैसे नेब्यूला एक लैटिन वर्ड भी है जिसको फॉग भी कहा जाता है, यानी एक किस्म का धुंध जैसे कहा जाता है। धुंध की शक्ल में मौजूद होते हैं और हमें इन्हीं की वजह से जो है ना वो यूनिवर्स नजर भी आ रही होती है। इसी तरह ऑरोरा हो गया, ऑरोरा ये हो गए, ये ऑरोरा एक्चुअली समटाइम ऐसे होता है हमें अपना आसमान एक डिफरेंट कलर का नजर आना शुरू हो जाता है। वो एक्चुअली सूरज से निकलने वाले जो चार्ज पार्टिकल है उनकी वजह से ये सारा कुछ नजर आना शुरू होता है, इनको ऑरोरा कहते होते हैं। तो आप सुन के हैरान होंगे स्टूडेंट्स, इस ये जो कायनात है हमारी, जो कि काफी मैसिव कायनात है, ये 99% जो नजर आ रही है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा। आप ये कहते हैं कि अगर 99% हमारी कायनात प्लाज्मा से बनी हुई है तो इस बात में कोई रत्ती बराबर भी शक नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा के साथ ही हम अपने इस लेक्चर का ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।